हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी एनसीईटी ब्यूरो का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आप लोग काफी परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन आपका मैसेज कॉल वगैरह से पता चल रहा है कि आप लोग काफी परेशान हैं एनसीईटी 2025 को लेकर, यानी एनसीईटी 2025 को लेकर आप लोग काफी परेशान हो। सोच रहे हो कि सर क्या मेरा आईआईटी में एडमिशन हो पाएगा, सर मैं इतना नंबर ला दूंगा क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा आईआईटी में, सर मैं इतना नंबर श्योर ला दूंगा क्या मेरा डीयू के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, सर मैं इतना नंबर ला दूंगा क्या आरआई भोपाल में एडमिशन हो जाएगा, आरआई अजमेर में एडमिशन हो जाएगा। मतलब कि तरह तरह के क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं कि सर हमें मुझे कितना नंबर लाना होगा। जैसा कि बच्चों 2024 में हम लोग का एक ही नारा था, क्या अब की बार 400 पार, लेकिन अब 25 में जो है नारा हम लोग का बदल चुका है और वह क्या है, अब की बार 500 पार। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कितनी आसानी से आप 500 प्लस नंबर ला सकते हो। बोलो सर जी तो बोलना आसान लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आप बच्चे वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद आप खुद सोच लीजिएगा या फिर खुद समझ सकते हैं कि क्या 500 प्लस लाना पॉसिबल है या फिर नहीं है, या क्या 400 प्लस लाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। और 400 प्लस ला रहे हो भाई तो जहां चाहोगे ना वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग पूरी तरह से बने रहिएगा, वरना बाद में मुझे मत कहिएगा सर आप इस पे हमें आइडिया नहीं दिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, उससे पहले देखिए पहली बात कि बच्चे कई तरह के होते हैं, मतलब सिर्फ सोचते रहते हैं, है ना, बस रात में क्या करेंगे कॉपी किताब खोल लेंगे, लेक्चर लगा लेंगे, हाँ विकास सर का टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है लगा लेते हैं भाई। अब बस सोचते रहेंगे, जैसे ए देखो सोच रहा है, छोटका बबुआ सोच रहा है, ए देखिए आपके सामने आपके सीनियर हैं वो सोच रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे यहाँ पे भी कुछ लोग सोच ही रहे हैं बस, ठीक है, थोड़ा आप लोग ध्यान कम देना, है ना, यहाँ पे भी सोच रहे हैं और यहाँ पे भी सोच रहे हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको बच्चे करना होगा और कहाँ से स्टार्ट करना है वो सारी चीज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, ए देखिए ये सोचते सोचते क्या कलम को दांत से दबाने लगी, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए कैसे करा जाए। अब यहाँ पे देखिए ये छोटका बबुआ भी क्या कर रहा है, यहाँ पे कलम लगा के सोच रहा है क्या करा जाए, कैसे नंबर को लाया जाए, कैसे पढ़ा जाए। 7 सब्जेक्ट है आपके, 3 डोमेन हो गए, 2 लैंग्वेज हो गया, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, एक जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है। तो कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, इन लोग भी काफी परेशान है। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं कि इन लोग का जो परेशानी है आप लोग की परेशानी है, ठीक है। तो आप लोगों के परेशानी को कैसे सॉल्व करा जाएगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि 2025 में क्या है भाई, 2025 में हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, 500 प्लस नंबर लाने का टारगेट रहेगा। और यह जो है बच्चे ना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए इतना भी आसान नहीं है, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा तभी इसके लिए आप आसान कर पाओगे, है ना। देखो पहली बात कितने टाइप के बच्चे हैं, तो एनसीईटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के बच्चे हैं। एक है आपके बीए बीएड वाले, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अब आप लोग के मेन जो वीडियो है स्टार्ट हो चुकी है बीए बीएड, और एक आते हैं आपके बीएससी बीएड वाले बच्चे, है ना, एक आएंगे आपके बीएससी बीएड वाले बच्चे और एक आ जाएंगे आपके बीकॉम बीएड वाले बच्चे आ जाएंगे। तो 3 टाइप के बच्चे हैं, कौन कौन, तो भाई बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, यही बच्चे हैं ना, इसके अलावा तो कुछ होंगे नहीं क्योंकि आपके एनसीईटी में 3 ही कोर्स है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं कौन कौन सा आपका कोर्स है। तो पहला आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई, पहला आपका बीए बीएड है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा बोलोगे सर जी बीएससी बीएड है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा बोलोगे सर जी क्या है, बीकॉम बीएड है, ठीक है। अब देखो अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो आपके कितने सब्जेक्ट होंगे भाई, ध्यान देना, आपके जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वह हो जाएंगे 3 डोमेन, क्या है, आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वह हो गए 3 डोमेन, उसके बाद 2 आपके लैंग्वेज हो जाएंगे, है ना भाई, 2 आपके लैंग्वेज हो जाएंगे, उसके बाद एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा और एक बच्चे आपका क्या हो जाएगा, जीटी हो जाएगा। 3 2 5 2 7, यही तो सब्जेक्ट है ना। अगर हम बात करते हैं बीएससी बीएड का तो यहाँ भी बच्चे क्या होगा, बोलोगे सर जी यहाँ पे तो सेम है, 3 डोमेन है सर जी, 2 लैंग्वेज है सर जी, 2 एल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और उसके बाद एक क्या है, जीटी है ना। अब आगे बढ़ेंगे बीकॉम बीएड में तो यहाँ भी क्या है, 3 डोमेन है, उसके बाद 2 आपके लैंग्वेज है, एक आपका बच्चे क्या हुआ सर जी, एक टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ और एक मेरा जीटी हुआ। अब बच्चे देखो ना, अब आप लोग का ये भी डाउट रहता है सर हमने क्या किया, 12th को पीसीबी से करा है, 12th को पीसीएम से करा है, अब मैं बीए बीएड करना चाहता हूं तो क्या सर मुझे डोमेन में पीसीबी या पीसीएम रखना चाहिए। बच्चे आपको बता दें, अगर आप जिस भी सब्जेक्ट, देखो मेन रूप से आपको समझना है कि एनसीईटी आईटीईपी में बीए बीएड तो कर रहे हैं हम, मुझे किस सब्जेक्ट से करना है एनसीईटी, भाई आपको जिस सब्जेक्ट से करना है ना आप उसी को एज ए डोमेन रखना।
आप हमारी बातों को ध्यान से सुन लो। समस्या बस बीए बीएड में आती है और बीकॉम बीएड में। बीएससी बीएड वालों को कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। बीएससी बीएड वाले बच्चों का क्या होता है कि 12th में भी वही सब्जेक्ट होते हैं और डोमेन में भी क्या होते हैं, वही सेम सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज का भी यहाँ पे बीएससी बीएड में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आप बीएससी बीएड लैंग्वेज से नहीं कर पाओगे। आप लैंग्वेज से अगर बीए बीएड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो भाई ध्यान रखना, हम लोग अच्छी तरह से बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो तो कोई भी आर्ट्स स्ट्रीम का आप सब्जेक्ट लेना एज ए डोमेन, इस बात का आप ध्यान रखना, वरना आप बाद में आप पछताओगे जब आप काउंसलिंग कराने लगोगे। इस बात का आप ध्यान रखना। भले आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, बीए बीएड करना चाहते हो, भाई बीए बीएड में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यही सब्जेक्ट से ना बीए बीएड करोगे। और यदि आप लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहते हो तो ध्यान रखना, आपका एक लिटरेचर जरूर होना चाहिए। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से करना चाहते हो तो हिंदी साहित्य का जो कोड है वो आपको चूज करना होगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से बीए बीएड करना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका होना कंपलसरी है बच्चे, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। बीकॉम बीएड में बात करेंगे तो बीकॉम बीएड में आप लोग क्या करना, अगर आपको बीकॉम बीएड करना है तो आपके 12th में जो सब्जेक्ट एज ए डोमेन होंगे आप लोग सेम टू सेम वही आप लोग डोमेन में रखिएगा। समस्या बस डोमेन में बच्चों को आती है, बाकी कहीं समस्या नहीं आती है, क्योंकि यह जो आपके लिए कंपलसरी है यह भी कंपलसरी है बच्चे, यह कंपलसरी आप सभी के लिए, ठीक है। और अगर लैंग्वेज से बीएड करना चाहते हो तो लैंग्वेज का लिटरेचर वाला कोड आपका होना बहुत जरूरी है। अब देखो सर जी, आप मेन मुद्दा पे आइए ना, कैसे हम नंबर को प्राप्त करें, ठीक है भाई। चलो भाई मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है, देखो अगर सोचो पहली बात कि अगर आप यहाँ पे देखो जीटी में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे आपके, बता तो। जीटी में पहली बात आप ध्यान देना, जीटी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो बोलोगे सर जी जीटी में मेन रूप से 3 ही सब्जेक्ट तो आते हैं। जीटी में बोलोगे सर जी मेन रूप से जो है ना 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन सा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगर जीटी की बात करें तो मेन रूप से जो सब्जेक्ट आता है 3 आते हैं। कौन कौन सा, तो बच्चे एक आप बोलोगे सर जी मैथ्स आता है, और सर जी एक जो होता है ना वो जीके जीएस होता है। क्या होता है, जीके जीएस। इसमें आपका करंट अफेयर भी शामिल होता है, ठीक है, सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद एक जो होता है सर जी रीजनिंग होता है। क्या क्या होता है, एक मैथ होता है, एक बोलोगे सर जी जीके जीएस होती है, और एक सर जी रीजनिंग होता है, ठीक है। फिर से एक मैथ्स होती है, एक जीके जीएस होता है, और एक क्या होता है जीके जीएस हो गया, और एक आपका रीजनिंग होता है। देखो अगर हम अमूमन बात करते हैं बीएससी बीएड वालों बच्चों का, तो बीएससी बीएड बच्चा जो कर रहा होगा या फिर करना चाहता है, कहीं ना कहीं उसका मैथ जो है ना ठीक ठाक होगा। अगर जिन बच्चे का मैथ ठीक ठाक है, हम बीएससी बीएड की बात करें, ध्यान रखना उस बच्चे का रीजनिंग भी ठीक ठाक होता है, कुछ हद तक ठीक होंगे, क्योंकि आपने 11th 12th 9th 10th में क्या करा होगा, आपने मैथ्स को पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स को पढ़ा होगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल करा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट बन चुका होगा कि हाँ मुझे तो मैथ्स समझ में आती है। भाई 12th आपने मैथ्स से कराया तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही रही होगी। और यहाँ पे तो जनरल मैथ पूछे जाते हैं। तो यह हम बात करते हैं बीएससी बीएड वालों का, तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि नहीं, बोलोगे सर जी प्लस पॉइंट तो हो रहा है। अगर बात करते हैं डोमेन का, तो भाई जिस सब्जेक्ट से आप 12th कर रहे हो वही सब्जेक्ट आपको डोमेन में रखना है, तो यह भी क्या हुआ, आपका प्लस पॉइंट हुआ। लैंग्वेज को भी छोड़ देते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़ देते हैं। अगर हम बीए बीएड में आएंगे तो बीए बीएड में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे पीसीएम से करे होते हैं 12th या पीसीबी से करे होते हैं, और यहाँ पे आके चेंज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। मतलब कि माइनस किसके लिए है, तो अगर साइंस वाले बच्चे यहाँ पे आते हैं, थोड़ा माइनस, ऐसा तो नहीं है कि माइनस ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे भी काफी तेज तराक होते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं चीजों को, तुरंत पढ़ लेते हैं, है ना, उनको समझ में भी आ जाती है। तो माइनस और प्लस दोनों हो रही है। अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो भाई बीए बीएड वालों का लैंग्वेज का तो भाई तगड़ा होता है एकदम। उन लोग शुरुआत से हिंदी पढ़ रहे होते हैं, अगर हिंदी ठीक ठाक है तो इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ होता है, अगर इंग्लिश ठीक ठाक है बच्चों का तो हिंदी थोड़ा गड़बड़ होता है ना। तो लैंग्वेज अभी डाउट में है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होता है, बीकॉम बीएड वाले का सेम टू सेम वही सब्जेक्ट रहा है। कब, जब 12th में रहा है, या डोमेन भी सेम टू सेम है, तो जब सेम टू सेम है तो ये भी आपका प्लस पॉइंट रहा है। कहने का मतलब कुल मिलाकर अब देखो हम लोग नंबर को काउंट करने वाले हैं कि आप कितना नंबर मिनिमम ला सकते हो। अगर आप 4-5 महीने भी पढ़ रहे हो मन से, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो, भाई आप अगर सब्जेक्ट पे समय दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट जो आपके 7 सब्जेक्ट है अगर समय दे रहे हो, तो मिनिमम कितना नंबर आप ला सकते हो। अगर आपको समझ में चीजें आ रही हैं, टीचर का पढ़ाया हुआ चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है, आप एनसीटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करे हुए हो, एनसीटी कॉन्सेप्ट जितने भी मेंटोर है आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वो भी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो मिनिमम कितना नंबर आप ला सकते हो। तो अब उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से लिख लेना,
एक हो जाएंगे बीए बीएड वाले, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे एक बीएससी बीएड वाले और एक हो जाएंगे हमारे बीकॉम बीएड वाले बच्चे, ठीक है। बीकॉम बीएड में तो इस बार तो काफी बच्चों का एडमिशन हो गया होगा, सभी बच्चों का लगभग हो चुका होगा, क्योंकि बीकॉम बीएड में सीटें बहुत ज्यादा थी, बच्चे थोड़ा कम थे, है ना। जिस हिसाब से बात करेंगे बीए बीएड बीएससी बीएड का, उससे कंपैरिजन अगर करते हैं तो बीकॉम बीएड में सीटें ज्यादा थी, किसके मतलब जितना बच्चे वहाँ एग्जाम में अपीयर हुए थे या फिर एडमिशन लेना चाहते थे, है ना। तो बीकॉम बीएड में सारे बच्चों का लगभग एडमिशन हो चुका है, 99% बच्चों का हो चुका होगा, है ना भाई। चलो अब देखो, अगर बात करते हैं, पहले हम लोग बीए बीएड वाले बच्चों का डोमेन उठाते हैं, ठीक है। अगर सोचो खुद, अगर आप हिस्ट्री को डोमेन में रखे हो, भाई ध्यान रखना, हिस्ट्री को डोमेन में रखे हो, आप सोचो हिस्ट्री आप बचपन में पढ़े हो, ठीक है, बचपन इन द सेंस 11th 12th में पढ़े हो, अभी भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे अभी 12th में होंगे, वो भी पढ़ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं बताओ 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप खुद सोचना 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, 4 महीने का समय दे रहे हो, तो कितना नंबर ला सकते हो बताओ। कि ये चीजें जो ये वीडियो है ना, बस आपके अंदर के डर को भगाने के लिए बनाया जा रहा है, याद रखना। हम जो चीजें बता रहे हैं वो आपके अंदर के डर को भगाने के लिए बता रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बस सर जी बोलोगे 28 क्वेश्चन तो आ रहे, सर जी मान लेते हैं 15 क्वेश्चन हम सही कर देंगे, सर जी मान लेते हैं 15 क्वेश्चन। अब भाई देखो 28 में से 15 क्वेश्चन आपको करने का उम्मीद रख रहे हैं हम, कि आप 4-5 महीना पढ़े हो, क्या 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बताओ। अगर एक डोमेन की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट, आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे भी डोमेन देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डोमेन देख लेते हैं, है ना। अगर देखो आपका मैथ्स ही हो, है ना, मान लो फिजिक्स है आपका, आपने 11th 12th में पढ़ा, अभी भी पढ़ रहे हो आप, रोहित सर से पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो ना, तो सर जी 15 नंबर, क्या 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बोलोगे सर जी 15 तो कर सकते हैं, 28 में से 15 13 क्वेश्चन घटा दिए, लगभग 50% आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं एग्जाम में। बोलोगे सर जी हाँ, तो लग रहा हो जाएगा। चलो भाई डोमेन में आप 15 क्वेश्चन जोड़ लो, पहला डोमेन, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपने जोड़ लिया, ठीक है। देखना कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। दूसरे डोमेन में 15 मान ले, जी सर जी 15 तो मान ही लो, तीसरे में 15 ही मान ही लो, ठीक है। दूसरे डोमेन में भी हमने 15 मान लिया और तीसरे डोमेन में 15 मान लिया, ठीक है भाई। ध्यान रखना 15 तो सर जी मिनिमम कर ही सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरा 4-5 महीने तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़कर तैयारी करने का मेरा कोई मतलब ही नहीं रह गया, है ना। अब देखो उसके बाद क्या आता है, लैंग्वेज आता है, ठीक है, लैंग्वेज आता है, क्या आता है भाई, उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज में आपके 23 क्वेश्चन पूछते हैं, 23 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 23 क्वेश्चन में। अब आप खुद सोचो कि अगर आप हिंदी माध्यम विद्यार्थी हो और लैंग्वेज आपने पढ़ा है 4-5 महीने, 1-1 घंटा डेली समय आपने दिया है, 1 घंटा भी नहीं आधा घंटा भी दिया है ना, हाँ दिया है कि नहीं दिया है, बोलोगे सर जी हाँ। तो आपका जो हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चों का 15 में 15 आएगा कि नहीं, सॉरी 20 में 15, 23 में 15 आएगा, बताओ। बोलोगे सर जी 23 में 15 क्या बात कर रहे हैं, हम 23 में 18 नंबर ले आएंगे, सॉरी 18 क्वेश्चन सही करेंगे। चलो भाई अगर आप हिंदी में 18 क्वेश्चन सही कर रहे हो 23 में, अगर यहाँ पे हिंदी में 18 क्वेश्चन कर रहे हो 23 में, यहां भी लगभग 18 मानते हैं 23 में। अगर मान लो इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में 18 करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में 18 करेंगे। अब देखो जो बच्चा का हिंदी है, हिंदी में 18 कर लिया, उसका इंग्लिश है तो इंग्लिश में 15 मान लेते हैं, ठीक है, कि 15 क्वेश्चन सही कर लिया, 15 क्वेश्चन सही कर लिया, 15 मतलब जो आपका लैंग्वेज नहीं रहा उसमें 15 तो कर ही पाओगे भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे सर जी, ठीक है। ये लैंग्वेज का टेंशन खत्म हुआ। उसके बाद क्या आता है, बोलोगे सर जी टीचिंग एप्टीट्यूड। बताओ भाई डेली आपको क्लासेस, सप्ताह में 2 क्लासेस हमारी होती है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, है ना, तो 23 क्वेश्चन में अगर मिनिमम भी माने ना भाई, तो लगभग आप 15 क्वेश्चन मान सकते हो कि 15 भी ना मानो, चलो टीचिंग एप्टीट्यूड में वैसे तो 15 की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि आप एकदम टेंशन ही नहीं लेना है, सही होगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है ना, बहुत आसान आपका है, बहुत आसान है, ठीक है। बस कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जो फैक्चुअल चीजें वो आपको याद रखने होते हैं, बाकी डेली लाइफ में जो व्यतीत हो रहे होते हैं ना, वही चीजें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। तो इसमें 15 मान ही लो कि 15 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे भी आप 15 क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन सही कर रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो कि नहीं, जी सर जी कर रहे हैं। अब आपका आता है जीटी, क्या आता है जीटी, यहाँ पे 23 क्वेश्चन, सॉरी 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको 25 क्वेश्चन करना होता है। बताओ भाई जीटी में कितना कर पाओगे। सर जी हम बीएससी बीएड वाले हैं, हम तो मैथ और रीजनिंग में गर्दा उड़ा देंगे। क्या बोलोगे, सर जी हम तो आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं, जीके जिसमें गर्दा उड़ा देंगे। समस्या आता है बीकॉम वाले बच्चे के साथ, क्या होता है, समस्या आती है बीकॉम वाले बच्चे के साथ। तो भाई बताओ 28 क्वेश्चन में तुम तो गर्दा उड़ा रहे हो भाई ना,
तुम तो गर्दा उड़ा रहा है, ठीक है। जब गर्दा उड़ा दे रहे हो तो 28 क्वेश्चन में बताओ, अगर जीटी की बात करेंगे 28 क्वेश्चन में क्या तुम 17 क्वेश्चन कर पाओगे? बताओ 17 क्वेश्चन कर पाओगे? हाँ सर जी, गर्दा तो उड़ा रहे तो 17 क्वेश्चन तो होना सही है। तुम जीके जिसमें गर्दा उड़ा रहे हो भाई, तो तुमसे भी 17 का उम्मीद रखते हैं। बोलोगे हाँ सर जी उम्मीद रख सकते हो, चलो अब तुमसे थोड़ा भाई कम उम्मीद रखते हैं बीकॉम वाले बच्चे। वैसे आप लोग भी ठीक ठाक हैं, है ना। हम बस आप लोग क्या होता है ना कि मैथ ठीक ठाक पढ़े होते हैं, लेकिन पढ़े होते हैं भाई इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह, बहुत इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, सबसे हार्ड भाई डोमेन तो वही हो गया। तो भाई चलिए आपसे हम 15 ही उम्मीद करते हैं, ठीक है, 15 भी आप सही कर रहे हो। अब बच्चे इस तरह से मिनिमम हम माने हैं, याद रखना, अगर यहाँ पे 15 है तो बहुत सारे बच्चे डोमेन में 28 में से 20-22 क्वेश्चन सही करेंगे। अरे कोई बच्चा 25 में 25 सही कर देगा, करा भी है, 100% बच्चों का आया भी है, ठीक है। हिस्ट्री में अगर देखो 80 में 80 बच्चों का आया हुआ है, उम्मीद नहीं करोगे आप, लेकिन आया हुआ है ना। हमने रिजल्ट भी आपको शेयर कराया बच्चों का, ठीक है। तो भाई इस सबसे मिनिमम हम जोड़ रहे हैं, याद रखना। अब आप टोटल जोड़ लो कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, ठीक है। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 75 यहाँ पे हो गया, और प्लस में 17 और 18 10 10 20 और 10 30 हो गया। कितना हुआ भैया? बोलोगे सर जी 105 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, हम बीए बीएड से हैं, ठीक है। सेम टू सेम वही हो रहा है। बीएससी बीएड वाले बच्चों का भी 105 क्वेश्चन सही हो रहा है, बीकॉम बीएड वाले बच्चों का थोड़ा कम हो जा रहा है। मान लो 100 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। अब 100 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन का नंबर कितना हो जाएगा? तो सर जी 420 नंबर आप लगा दिए, ठीक है। 420 नंबर हो गया, यहाँ भी 420 हो गया, और यहाँ भी बच्चे क्या हुआ, मेरा 420 हुआ। अब इतना नंबर, सॉरी 400 हुआ। अगर इतना नंबर ला रहे हो तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा? जहां चाहोगे वहां एडमिशन लाओगे। तो यह तो मिनिमम नंबर हुआ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे, 20 में 20 भी करके आएंगे। यहाँ जीटी में 17 बोल रहे, 20 भी करके आएंगे, 20 22 23 करके आएंगे। यहाँ भी क्या है, लैंग्वेज में भाई पूरा नंबर लेकर आए हैं बच्चे, यहाँ भी लेकर आए हैं। तो भाई 420 तक तो आप मिनिमम पहुंच ही गए हो। अब थोड़ा सा आगे आपको और बढ़ना है, 10-15 क्वेश्चन आपको आगे और बढ़ना है, ठीक है। मोटा मोटी 20 क्वेश्चन बढ़ना है। अगर आप 4-5 2-2 3-3 क्वेश्चन बढ़ा रहे हो ना, 3-3 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में, तो आप आराम से 500 प्लस ला रहे हो कि नहीं भाई? बता दो, 500 प्लस ला रहे हो। और आप लोगों को तो जरूरत थी भाई, आप 450 भी ले आओ ना, 450 आपके लिए प्रतिष्ठित नंबर रहेगा, ठीक है, ठीक ठाक नंबर रहेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा नंबर बात कर दी, बहुत ज्यादा, समझ गए? इतना जो एग्जामिनर होगा ना उसको भी नहीं आ रहा होगा भाई, उसको तो आता ही नहीं, वो बात ही अलग है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चे, अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हमको क्या करना होगा, अपनी तैयारी को स्टार्ट करनी होगी, किस तरह से हमें डोमेन को चूज करना होगा, किस तरह से हमें लैंग्वेज को चूज करना होगा, किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? बोलोगे सर जी अभी भी हमको समस्याएं हो रही है, ठीक है। अगर बच्चे अभी भी आपको समस्याएं हो रही है तो आप चाहते हो कि मैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता हूं, जुड़कर मैं अपना टारगेट कंप्लीट करना चाहता हूं। क्योंकि अगर गाइड मिल जाएगा सर जी ना, तो वो आगे चलेगा, बस मुझे पीछे चलना होगा, मेरा रास्ता जो सर जी आसान हो जाएगा। तो बच्चे हमने आप बच्चों के हाई डिमांड पर गुरुदेव बैच लॉन्च हो चुका है। तो जो बच्चे कोर्स में एनरोल होना चाह रहे होंगे, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे होंगे, मिलकर मेहनत करना चाह रहे होंगे, वह बच्चों का स्वागत है, आइए, आपका वेलकम है, ठीक है। और बच्चे अभी आपका बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और लास्ट टाइम में बच्चे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और क्लास नोट भी आपको डेली प्रोवाइड करी ही जाती है। तो कोर्स अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है। तो जो बच्चे एनरोल करना चाह रहे होंगे, अब ऑफिस वाले नंबर पर मैसेज कर लेना, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यह हमारी सारी फैकल्टी मेंबर होंगे, ठीक है। आपके रजनीश सर है ना, जीके जो पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, मैं यानी विकास सर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, जनरल मैथ पढ़ाता हूँ, सूरज सर आपके जियोग्राफी डोमेन पढ़ाते हैं, ठीक है, रीजनिंग पढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे साक्षी मैम आपके हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके राधा मैम होंगे, इंग्लिश पढ़ाती हैं, ठीक है। अंशुमान सर हो गए, रोहित सर हो गए, आपके नितिन सर हो गए, विकास सर हो गए, ठीक है। और ये आपके कॉमर्स वाले सर हो गए, है ना। तो भाई सारे फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग देख सकते हो। और डेमो वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके ऐप पे देख सकते हो, या फिर बच्चे आप यूट्यूब पे देख सकते हो। हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है भाई, ध्यान रखना, हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बार आपकी याद रखना, ये सारे हमारे वीकली क्लास शेड्यूल रहेंगे, क्योंकि आपको मेहनत किस तरह से कराया जाएगा उसका एक प्री प्लान होगा हम लोग का। तो इस बात का बच्चे आप लोग ध्यान रखोगे। ये देख लो, आप अपने टॉपर का देख लो, 472 428 नंबर, 432 नंबर, 448 नंबर, इस तरह बच्चों ने एकदम पूरा समझो एकदम थोक की भांति नंबर को प्राप्त किया है, ठीक है। और यह जो मेहनत है इनका, भाई काफी मेहनत करा है इन लोगों ने, है ना। लेकिन मेन रूप से इनका जो मेहनत हुआ है, हमें लगता है लास्ट का इन्होंने 2-3 महीने एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर मेहनत करा हुआ है ना।
जैसा बच्चों का रिव्यू रहा है। तो भाई 1000 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, सारे आप बच्चों को देख सकते हो। चाहते हो कि मैं मेरा भी यहाँ पे लिस्ट आ जाए, ठीक है, हम भी यहाँ पे मेरा भी फोटो छप जाए बच्चे, तो आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो, आपका भी फोटो छपेगा और आपका भी सपना पूरा होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी हमने शेयर नहीं करा हुआ है ना भाई। तो अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड हो और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपका वेलकम है, ठीक है। और यदि आप यूट्यूब से भी तैयारी करना चाहते हो तो वो भी हम लोग लास्ट टाइम में कराते हैं, लेकिन आप जल्दी में चीज़ें को नहीं कर पाते हो। लास्ट टाइम में जो महामैराथन वाली चीज़ें दी जाती है ना, यह क्या होता है, आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। तो यह बच्चे हुआ आपका बेस्ट स्ट्रेटजी कि किस तरह से हम लोग के अंदर का डर दूर हो सकता है और इतना मतलब एनसीटी में एडमिशन लेना बहुत आसान हो सकता है। आरआई भोपाल क्या चीज़ है भाई, कुछ नहीं है ना। 2-3 महीना मेहनत कर लो, आसानी से मिल जाएगा भाई। आप आईआईटी, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जोधपुर, है ना, गांव वाले भी सोचेंगे अरे क्या बात है, गांव यहाँ से तो भाई 12th करा भी सीधे आईआईटी में पहुंच गया, आईआईटी जेई नहीं निकाला, मेंस नहीं निकाला तो क्या हुआ, आईआईटी डायरेक्ट पहुंच गया। बस जरूरत है बच्चे 2-3 महीने मेहनत की, तो इस मेहनत को आप एकदम पूरे एकदम लगन से करो, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो बच्चे, हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हो तो आप जरूर कांटेक्ट करना एक बार, है ना, एक बार रिव्यू को जरूर देखना, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मिलते हैं बच्चे हम लोग कुछ नए वीडियो में, कुछ नए तथ्य के साथ, या फिर कुछ नए फैक्ट के साथ, या फिर कुछ नए नोटिफिकेशन के साथ, या फिर जो भी आपके अपडेट वगैरह आएंगे उसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं, ठीक है। किस वीडियो में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।